पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में सबसे अधिक चर्चा का जो नाम है वो है जीएसटी का नाम। जीएसटी का नाम अब एक सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए एक डर और बीमारी का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी अब इस जीएसटी में सुधार के लिए तैयार हो गए हैं। इसी को लेकर आज चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जीएसटी में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भेजे गए। सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी अधिक से अधिक सुझावों को सुधार के रूप में लागू करने को आश्वासन दिया है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे। इन सुझावों के बारे में जानकारी देते हुए विधायक तारकिशोर प्रसाद, अध्यक्ष विमल सिंह बैगानी एवं कोऑर्डिनेटर अनिल चमड़िया ने केबीसी न्यूज को बताया कि कुछ बिंदु पर में काफ़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। हम लोग लगातार माननीय विधायक श्री तारकिशोर जी के माध्यम से और हमारे जीएसटी के कन्वीनर श्री अनिल चमड़िया जी के द्वारा लगातार मेल के द्वारा उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री सुशील मोदी जी को बार बार आग्रह किया गया था। इसी पर कुछ महत्वपूर्ण बैठकें उनके सानिध्य में चल रही है। उसी बीच कुछ संशोधन उन्होंने फिर कल पुनः मांगा था और हमारे माननीय विधायक जी के प्रयास से ये कोऑर्डिनेशन हुआ कि चैम्बर के भी लोगों से ये मांगा गया। उसमें माननीय श्री हमारे अनिल चमड़िया जी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोऑर्डिनेटर हैं जीएसटी के, उनके द्वारा बताया गया और माननीय सुशील मोदी जी ने लगातार 20 मिनट तक टेलीफोन पर वार्ता की और सारी बात को पॉइंट वाइज समझने के बाद में उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, हम इस पर में जो है आपको राहत व्यापारियों को देंगे। पूरे भारत का, पूरे बिहार के, पूरे कटिहार के व्यापारी वर्ग जो हैं जीएसटी की तकनीकी समस्याओं को झेल रहे हैं और परिणाम ये हो गया है कि हम लोग व्यापार कम कर पा रहे हैं और जीएसटी को समझने, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने, जीएसटी का पालन करने में समय जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर विधायक जी से बात हुई थी, वो चिंतित थे। चूँकि वो हमारे चैम्बर के कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं विधायक जी, तो आज उनके प्रयास से माननीय मोदी जी, तो उनसे आज अपॉइंटमेंट हुआ था माननीय विधायक जी के प्रयास से और काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और हम लोगों ने उन्हें जो सुझाव दिए हैं, मैं उसमें मुख्य सुझाव आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला सुझाव ये दिया गया है कि कंपाउंडिंग के अंतर्गत जिन वस्तुओं पर टैक्स नील रेट है उस पर भी 1% का टैक्स लिया जाता है, जैसे कि फूड ग्रेन है। नतीजा ये होता है कि फूड ग्रेन महंगा हो रहा है, तो हम लोगों ने सुझाव दिया कि कंपाउंडिंग में नील रेट की जो वस्तुएं हैं उन पर ये 1% कंपाउंडिंग का टैक्स नहीं लगाया जाए। दूसरा, हम लोगों ने कहा कि रिटर्न जो हर महीने 3 रिटर्न व्यापारी को देने पड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये टॉर्चर व्यापारी का हो रहा है कि हर समय रिटर्न 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है। इस रिटर्न में ये गलती हो रही है। तो हम लोगों ने सुझाव दिया कि ये रिटर्न जो है क्वार्टरली होना चाहिए ताकि बाकी समय अपने व्यापार पर ध्यान दे सकें। बहुत से व्यापारियों ने कंपाउंडिंग में जो आवेदन किया था उसको अप्रूव दिखाया जा रहा है, लेकिन उनका माइग्रेशन नहीं हुआ, जिसके चलते वो रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। इस ढंग की कुछ और समस्याएं भी उनको बताई गई है और आज भी मैं आप लोगों से ये शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया उनकी रही और उन्होंने आश्वासन दिया है कि नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर के द्वारा जो समस्याओं को हाईलाइट किया गया है, उम्मीद है कि कल की कोर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक में इन समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से होगा। ये आश्वासन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मिला है और मुझे फ़ख्र है कि चैम्बर कटिहार ने जो कई सुझाव दिए और ये संयोग है कि सुशील कुमार मोदी जी वित्त मंत्री हैं और जीएसटी को लागू किया गया और जीएसटी को लगभग देश के सभी राज्यों ने इसके मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। लेकिन जब कोई नियम या कानून सरजमीन पर उतरता है तो उसमें जो कई प्रकार की विसंगतियाँ आती है, उन विसंगतियों को चैम्बर कटिहार के सामने रखा और एक संयोग है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने सुबह दूरभाष पर हमारी बात भी हुई और उन्होंने कहा कि आपका चैम्बर काफ़ी सशक्त है और इसमें जो विसंगतियाँ हैं या जो व्यवसायियों को जीएसटी के कारण जो कठिनाइयाँ हो सकती है या हो रही है उसको विस्तार से हमें बताइए। जिन चीज़ों को अनिल चमड़िया जी ने चैम्बर के प्लेटफॉर्म से माननीय वित्त मंत्री को बताया, लगभग उन्होंने स्वीकार किया कि ये सारी चीज़ें सुधार के क्षेत्र में
लाने का प्रयास हम सब करेंगे। इस अवसर पर कई चैम्बर सदस्य भी मौजूद थे।